जो प्रोफेसर है उसको मैं आप सबकी ओर से, समाज की ओर से नम्र निवेदन करता हूँ कि अपनी दिनवाणी के ड्यूटी पर आके अपने को धर्म से, प्रवचन से, आगम से कुछ लाभान्वित करे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। पूज्य आदरणीय विद्वान श्री वीर सागर जी, कोई बात नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। आज मैं आपको महावीराष्टक स्तोत्र सुनाना चाहता हूँ। ये महावीराष्टक स्तोत्र ओरिजिनली तो संस्कृत में है और आज से लगभग 200 वर्ष होते आए, पूरे 200 वर्ष हो चुके। तब भागचंद पंडित जी ने संस्कृत में लिखा था। हमारे बहुत विद्वान हुए हैं जिन्होंने बहुत काम किया है। जब मुगल काल था, अंग्रेजों का काल था, जब शिक्षा सारी खत्म हो गई थी, उस जमाने में जैन तत्वज्ञान को जिंदा रखने के लिए उन्होंने सरल सुबोध ढंग से छोटी छोटी रचनाएं बहुत लिखी, पूजाएं लिखी। दयानंद राय जी, भूधरदास जी ने 12 भावना लिखी,
दौलत राम जी ने 6 डाला लिखी। ऐसे बहुत छोटे छोटे भजन दौलत राम जी ने, अब हम अमर भये न मरेंगे, हम तो कब उन निज घर आए, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे भजन लिखे हैं। बहुत भजन लिखे हैं, बहुत सारी पूजाएं, आरती, तरह तरह से पुराने ग्रंथों का, संस्कृत प्राकृत ग्रंथों का उन्होंने अनुवाद लिखा, टीका लिखी। क्योंकि लोग संस्कृत प्राकृत नहीं जाने, वो लोग भी जैन तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सके, इसलिए उन्होंने ऐसा बहुत काम किया है। उनका बड़ा भारी योगदान है। आप ये देखो, कम से कम उत्तर भारत में तो द्रव्य गुण पर्याय जैन तत्व ज्ञान को संभाले रखने में इन्हीं कवियों का योगदान है। ये नहीं होते तो इतना जैन तत्व ज्ञान नहीं बचता। दक्षिण भारत में देखो, ऐसे कवि नहीं रहे तो वहाँ ऐसी द्रव्य गुण पर्याय, उत्पाद्य, द्रव्य, अहिंसा, अनेकांत, जैन दर्शन की गूढ़ गंभीर जानकारियाँ उधर रखने वाले कम मिलते रहे। लेकिन उत्तर भारत में, आगरा में, सांगानेर में, सहारनपुर में, दूर दूर तक ये लोग पुराने ग्रंथों की टीका लिखते थे और हाथ से लिखी जाती थी और दूर दूर तक जाती थी। सब लोग स्वाध्याय करते थे, उनको रोज सभा चलती थी। मंदिरों में सभा चलाने का काम भी इन्होंने किया। उस जमाने में शास्त्र सभा को शैली बोला करते थे और आगरा में तो इतनी बढ़िया शैलियाँ चलती थी। उस जमाने में आगरा राजधानी था देश की और राजधानी में काम धंधा खूब मिलता है, तो लोग बाग आगरा में काम धंधे के लिए जाते थे। लेकिन काम धंधे के लिए जाते थे तो वहाँ पर ये कवि लोगों की शाम को आध्यात्मिक शैलियाँ चलती थी, सभाएं चलती थी। पुराने जमाने में मोबाइल तो था नहीं, कोई क्लब लब का कोई और झंझट नहीं, तो शाम दिन भर व्यापार करने के बाद शाम को सब लोग मंदिर में एक साथ बैठते थे, स्वाध्याय करते थे, कथा कहानियाँ होती थी। तो वो सब लोग वहाँ जो भी व्यापार करने जाता था, वो जाता तो व्यापार करने था, लेकिन वहाँ पर धार्मिक बन जाता था। ऐसे लिखा है, करन जात व्यापार सब बन आवे अध्यात्मी। बोले बजाते तो वहाँ व्यापार करने हैं और धार्मिक बन करके, आध्यात्मिक बन करके आ जाते हैं। ऐसा फर्क वहाँ पड़ता है, इतना वहाँ काम होता है, बहुत काम होता था। एक और पंडित दौलत राम जी हुए हैं उदयदास जी के जमाने में। दौलत राम नाम के कई विद्वान हुए हैं। एक तो 6 डाला वाले दौलत राम जी और एक जिन्होंने पद्म पुराण, आदि पुराण, महापुराण की वचनिका लिखी है, वो दौलत राम जी। 2 दौलत राम जी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो वो जो दूसरे दौलत राम जी थे, वो राजस्थान में एक बसवा नाम का गांव है, वहाँ के रहने वाले थे। और उन्होंने खुद लिखा है कि मैं 20 साल का हो गया और कुछ नहीं करता था, कमाना धमाना। तो एक दिन पिताजी ने डांटा जोर से, तुझे कब तक खिलाएंगे बिठा करके, कुछ काम भी नहीं करता है और कुछ नहीं। और बोले मेरे को मंदिर जाने की भी कोई खास रुचि नहीं थी। तो बोले मेरे को एक दिन पिताजी ने जब ऐसे डांटा तो मुझे बहुत चुभा और मैं सोचा चलो यहाँ से चलना चाहिए, कुछ कमाना चाहिए। और मैं कमाने के लिए आगरा चला गया और आगरा में मुझे काम मिल गया। दिन में काम करता था,
लेकिन शाम को वहाँ शाहगंज में भूदरदास जी शाम को प्रवचन किया करते थे, पुण्याश्रम कथा को सुनाते थे। तो मैं भी सुनने लग गया पद्म पुराण, पुण्याश्रम कथा को। इनने बहुत लोगों का जीवन बदला है। तो बोले मेरा भी जीवन बदल गया। भूदरदास जी ने मुझे संस्कृत भी सिखा दी और मुझसे कहा कि ये संस्कृत ग्रंथ की हिंदी टीका लिखो, और मुझे लिखना सिखा दिया, मुझे लेखक बना दिया। दिन में व्यापार करता और रात को देर तक छोटा सा दीपक जला करके स्वाध्याय करता, ग्रंथ लिखता। देखो कैसे कैसे हमारे विद्वानों ने काम किया। तो उन्होंने कई ग्रंथ लिखे। ऐसे इन विद्वानों का बहुत बड़ा योगदान है। जब मुनि होना बंद हो गए, आचार्य होना बंद हो गए, तब इन्हीं लोगों ने वो धर्म की ध्वजा अपने हाथ में ले ली और बौद्ध धर्म की रक्षा की। तो ऐसे अनेक कवि हैं। उन कवियों में से एक कवि का नाम है भागचंद जी। नाम सुना होगा आप सबने। दिवाली के मौके पर तो लगभग सभी लोग महावीराष्टक स्तोत्र पढ़ते ही हैं। उन्होंने बहुत सारे भजन भी लिखे हैं। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों के अनुवाद किए हैं। न्याय ग्रंथों के भी वे बहुत अच्छे विद्वान थे। एक सत्ता स्वरूप नाम का ग्रंथ लिखा है। ऐसे उन्होंने कई ग्रंथों की टीका वगैरह की है। और हुए थे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में गुना जिले में एक ईसागढ़ नाम का गांव है, ईसागढ़। वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और अपने बड़े अच्छे तत्व प्रेमी थे। स्वाध्याय करना, लिखना, बस इसी में अपना जीवन लगाते थे। तो उन्होंने ये 8 छंदों का एक महावीराष्टक स्तोत्र लिखा है। जैन धर्म के स्तोत्र भी बहुत अपूर्व होते हैं, एक से बढ़कर एक होते हैं। एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं नेमीचंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य। उन्होंने ऐसा लिखा है कि जैन धर्म में 1000 से ज्यादा स्तोत्र मिलते हैं। कितने स्तोत्र आप हम जानते हैं? अभी मैं आपसे पूछूं कि स्तोत्रों के नाम बताओ, तो आप कितने बताओगे? भक्तामर स्तोत्र, कल्याण मंत्र, 2, 4, 5 बताओगे। लेकिन आपको पता है कितने स्तोत्र हैं? 1000 से ज्यादा स्तोत्र। हम उनको देखते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, और बहुत बढ़िया बढ़िया स्तोत्र है। जैन स्तोत्रों की अपनी अलग विशेषता है। उनमें बहुत ज्यादा तत्व ज्ञान भरा हुआ होता है। वे साधारण नहीं होते। उनमें बहुत, केवल ऐसे नहीं है। दुनिया के स्तोत्र तो ऐसे ही भगवान की को करता धरता मान के उनकी सेवा पूजा के गुणगान मात्र करता है। लेकिन जैन स्तोत्र साहित्य में भक्ति स्तुति के साथ साथ तत्व ज्ञान भी कूट कूट करके भरा रहता है। सबसे पहले स्तोत्र लिखना किसने प्रारंभ किया? समंत भद्राचार्य। आद्य स्तुतिकार कौन माने जाते हैं? सबसे पहले स्तोत्र लिखे आज से 1900 साल पहले हुए। कौन? आचार्य समंत भद्र। बहुत बड़े नैयायिक थे, बहुत बड़े तार्किक थे, और उन्होंने एक महान स्तोत्र ग्रंथ लिखा है, स्वयंभू स्तोत्र। मौका मिला तो उसमें से भी एक दिन कुछ सुनाएंगे।
और बहुत बढ़िया पढ़ने लायक ग्रंथ है स्वयंभू स्तोत्र। बाद में फिर स्तोत्रों की बहुत परंपरा चली और उन परंपरा में एक चमकता सितारा है ये महावीराष्टक स्तोत्र। सारी दुनिया में पॉपुलर है, सब लोग जानते हैं। शायद ही कोई जिनवाणी की किताब ऐसी मिलेगी जिसमें महावीराष्टक स्तोत्र नहीं मिलता हो, सब में मिलता है और सब लोग मौके मौके पर उसका पाठ भी करते हैं। लेकिन मेरे मन में ऐसा विचार आया कि इतना बढ़िया स्तोत्र है, इतना तत्व ज्ञान से भरा हुआ स्तोत्र है और लोग इसका अर्थ नहीं जानते हैं। संस्कृत में पढ़ लेते भाई, यदि चैतन्य मुकुरैर्भावास्थितचित्ता पढ़ लेते हैं। तो मैंने सोचा इसका हिंदी में पद्यानुवाद करो। तो जो लोग संस्कृत जानते हैं वो तो संस्कृत का पढ़ो, और जो संस्कृत नहीं जानते हैं उनको भी उसका भाव समझ में आए, इसलिए मैंने ये हिंदी में उसका अनुवाद किया है। कब? आज से कम 30 साल हो गए, 35 साल पहले ये अनुवाद, जब मैं एमए करता था तब बहुत पुरानी घटना है ये। तब जा करके ये मैंने अनुवाद किया। और ये महावीराष्टक स्तोत्र कहाँ लिखा गया? भागचंद पंडित जी एक बार महावीर जी गए थे, श्री महावीर जी, वहां पर वो दर्शन करने गए और जब दर्शन करके वहां बैठे तो उन्होंने ये स्तोत्र वहीं पर लिखा, महावीर भगवान के सामने बैठ करके। कितने विद्वान होंगे कि ये पूरा संस्कृत के 8 छंद उन्होंने वहां महावीर जी मंदिर में भगवान की मूर्ति के आगे बैठ करके लिख दिए, और वो आज तक खूब पढ़े जाते हैं। बहुत गहरा इसमें दर्शन है, फिलॉसफी भरी है, तत्व ज्ञान भरा हुआ है। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा एक बार इसमें भी बहुत ज्ञान भरा पड़ा है, विस्तार करो तो एक एक छंद को एक एक घंटे समझा सकता हूँ मैं, लेकिन अभी इतना विस्तार नहीं करूँगा, वो काम आपके ही ऊपर छोड़ दूंगा। विस्तार आपको खुद करना है, मैं थोड़ा थोड़ा इशारा भर करूँगा। बहुत अच्छा स्तोत्र है, आपको आनंद आएगा, जरा देखो। मैंने कोशिश की है कि अनुवाद करते समय एज इट इज रहे, जैसा संस्कृत का है ना उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कभी कभी बिल्कुल ही फर्क पड़ जाता है, उसमें कुछ और हम लिख देते हैं कुछ। हमने सोचा अपने को ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी है, केवल संस्कृत वालों को ही समझ में आ रहा है, हिंदी वालों को नहीं आ रहा, इसलिए उसकी क्रिया वगैरह हिंदी की करो और कोशिश करो कि वो उसका भाव टूटे नहीं, वो भाव जो उनने लिखा है वो रह जाए। तो वो वैसी कोशिश की है। तो देखो, जिनके चेतन में दर्पणवत सभी चेतना चेतन भाव, युगपद जल के अंत रहित हो ध्रुव उत्पाद व्यात्मक भाव, जगत साक्षी शिव मार्ग प्रकाशक जो है मानो सूर्य समान, वे तीर्थंकर महावीर प्रभु मम ही
आगे आपने देखा होगा ब्रैकेट में नह भी लिखा होता है। क्या मतलब है मे और नह में क्या फर्क है? मे एक वचन है, नह बहुवचन है। मे माने मेरे मन में और नह माने हमारे मन में। अगर आप अकेले पढ़ रहे हो तो मे पढ़ो, और अगर सामूहिक पाठ कर रहे हो, सब जने मिलकर के पढ़ रहे हो तो नह पढ़ो, हमको पढ़ो। ऐसे ही मान लो अभी ये नीचे की लाइन में मैंने मे और न का अनुवाद कर दिया, मे का अनुवाद कर दिया हम और न का अनुवाद कर दिया हम। अगर मैं अकेला पढ़ता तो ऐसे पढ़ता, वे तीर्थंकर महावीर प्रभु मम हियरा में नयन द्वार, ऐसे पढ़ते। और सब पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? वे तीर्थंकर महावीर प्रभु हम हियरा में नयन द्वार। ये फर्क है मे और नह का। और देखो अब आप देखो बिल्कुल एज इट इज अनुवाद है, ज्यादा फर्क नहीं है। वहां लिखा था महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, उसको वैसे की वैसे ही लिख दिया। ऐसे ही सब जगह कोशिश की है। पहली लाइन है यदि ये चैतन्य, अगर संस्कृत से मिला के देखोगे ना तो आपको पता चलेगा बिल्कुल वैसा का वैसा है। यदि ये चैतन्य मुकुरैव भावाश्चिदचितः। अब देखो क्या किया यहाँ, यदि ये चैतन्य, जिनके चेतन में, यहाँ भी वही का वही कर दिया। यदि ये माने जिनके चेतन में, अब वहां लिखा था मुकुर, और मुकुर शब्द जरा कठिन है, पर मुकुर का अर्थ होता है दर्पण, तो हमने यहाँ कर दिया अनुवाद दर्पणवत। मुकुर इव को हमने कर दिया मुकुर बोलो चाहे दर्पण बोलो, बहुत पर्यायवाची है। आदर्श माने भी दर्पण होता है, तो बोले जिनके चेतन में दर्पणवत सभी चेतना चेतन भाव। भाव माने भाव शब्द बड़ा व्यापक है। भाव माने द्रव्य, भाव माने गुण, भाव माने पर्याय, भाव माने समस्त वस्तुएं। तीन लोक में दो प्रकार की वस्तुएं हैं। कौन कौन सी?